हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी देखा था और हमने ड्रॉबैक ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी देखा था। आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, कैथोड रेज, है ना। कैथोड रेज, कैथोड रेज, है ना। एक्चुअली कैथोड रेज से क्या हमें मिला था, तो ये डिस्कवरी ऑफ, है ना, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। देखिए क्या था एक्चुअली, ये आपका ये एक क्या है, हार्ड ग्लास ट्यूब है ना। इसमें दो इलेक्ट्रोड हैं इस तरीके से, और ये यहाँ पे आपके प्लस और यहाँ ये माइनस से अटैच्ड है। और क्या है कि यहाँ पर जो प्रेशर रखा गया वो 10⁻⁻⁴ रखा गया है, और -4 ATM है ये, है ना। और बहुत ही हाई वोल्टेज पे रखा गया इसको, है ना, अप्रॉक्सीमेट दैट इज़ 10,000 वोल्ट, है ना। और इसको जो है कि यहाँ से एक पैसेज है ना, और इस पैसेज के थ्रू हमने क्या किया है कि एक वैक्यूम पंप लगा के रखा है ना। और ये वैक्यूम पंप क्या करता है, मैक्सिमम एयर को बाहर कर देता है ये, है ना। वैक्यूम पंप है ये, है ना। और ये है आपका, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड्स। ये दोनों ही इलेक्ट्रोड्स हैं, है ना, इलेक्ट्रोड्स हैं ये। और इसका नाम है, इस पूरे सेटअप को हम बोलते हैं क्या, मेटल डिस्चार्ज, है ना, ट्यूब। और इसमें ख़ास बात क्या होता है, जो ग्लास हम यूज़ करते हैं वो होता है हार्ड ग्लास, है ना, ट्यूब होता है। सो हार्ड ग्लास ट्यूब होता है ये। और ये आपका 50 सेंटीमीटर जो है लॉन्ग होता है। और ये प्लस वाले साइड को हम बोलते हैं आपका क्या, एनोड। और माइनस वाले साइड को हम क्या बोलते हैं, कैथोड। तो ये है आपका, है ना। और होता क्या है, जब ये सेटअप में हम ऐसा सेटअप जब बना देते हैं तो आपके कैथोड से, है ना, कैथोड से कुछ रेज निकलती हैं जो कि एनोड की तरफ जाती हैं, है ना। ये ऐसे कुछ रेज निकल रही हैं कैथोड से निकलते हुए, है ना। ये एरो में दिखा रहा हूँ, और ये एनोड की तरफ जा रही हैं। इन रेज को, है ना, हम क्या बोलते हैं कि कैथोड रेज बोलते हैं, क्योंकि ये कैथोड से निकल रही है ना। सो क्या है एक्चुअली ये रेज, तो ये रेज हैं आपके, देखिए, इनविजिबल, है ना, इनविजिबल रेज मूव फ्रॉम द नेगेटिव electrode to positive electrode। एक्चुअली जो इस कैथोड रेज का जो सोर्स होता है ना, तो सोर्स के वजह से ही इसका नाम
है ना, कैथोड से निकलता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कैथोड रेज बोलते हैं ना। तो सोर्स की वजह से इसका नाम क्या आया कि कैथोड, है ना, रेज आया इसका नाम। अब कैथोड रेज क्या होते हैं, है ना, कि ये नेगेटिव टर्मिनल है ना, नेगेटिव टर्मिनल है, इतना तो अपने को मालूम है, मैंने वहाँ फिगर में भी आपको दिखाया है। तो ये फेनोमेना है हमारा कि कैथोड रेज जो है वो हमारे मेटल डिस्चार्ज ट्यूब से में प्रोड्यूस होता है बहुत ही लो प्रेशर पर 10⁻⁴ एटीएम पर, और बहुत ही हाई पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज़ 10,000 वोल्ट पे, है ना। हार्ड ग्लास ट्यूब लेते हैं, उसका लेंथ जो है अप्रॉक्सीमेटली 50 सेंटीमीटर लेते हैं, है ना। एक्चुअली कैथोड रेज और ये जो आपका डिस्चार्ज ट्यूब है, इसका एक हिस्ट्री है क्या। हाँ, पहले जो सर्किट्स वगैरह होते थे, जब हमें एक जगह से दूसरी जगह हमें जो सिग्नल भेजना रहता था या वोल्टेज को वेरिएट करना रहता था, तो पहले सॉलिड स्टेट डिवाइसेस नहीं होते थे। जैसे आज का भी फ़ोन है या कंप्यूटर है, तो वहाँ पर हम सर्किट जो यूज़ होता है वो सॉलिड स्टेट डिवाइसेस का होता है। पहले सॉलिड स्टेट डिवाइस नहीं था, पहले हम कैथोड रेज ट्यूब जैसा ही, मतलब डिस्चार्ज ट्यूब जैसा ही हम ट्यूब्स यूज़ करते थे एज अ सर्किट, और वही यूज़ करते हुए हमें ये डिस्कवरी हमें हुआ, है ना। अब इस डिस्कवरी में हमने कैथोड रेज हमने तो डिस्कवर कर लिया, लेकिन इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में जाने कि एक्चुअली प्रॉपर्टीज़ क्या होता है ना। सो प्रॉपर्टीज़ ऑफ, है ना, सो प्रॉपर्टीज़, है ना, ऑफ कैथोड रेज। आइए देखिए, तो क्या है कि पहली बात तो ये जो है ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है ना। सो ट्रैवल इन क्या, स्ट्रेट लाइन, है ना, स्ट्रेट लाइन। और ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं, ये बात क्या है कि एक्चुअली कैथोड से, है ना, कैथोड से निकल के एनोड तक जाती हैं। और हमें पता कैसे चला कि हमें करना क्या है कि ये अपना डिस्चार्ज है ना, डिस्चार्ज ट्यूब है, और इस डिस्चार्ज ट्यूब में यहाँ पे आपका माइनस है, यहाँ पे प्लस है, और बीच में हमें एक ऑब्जेक्ट रखना है ऐसा, है ना। ये ऑब्जेक्ट हमें रखा है ना। अब क्या होगा कि ये जो है इधर क्या करेगा, आपका एक शैडो कास्ट करेगा, है ना। और ये शैडो कास्ट करेगा तो हमें पता चलेगा कि अच्छा ये क्या है कि यहाँ पे इस तरीके से आपका शैडो कास्ट होगा, यहाँ पे भी, इन सभी पे भी शैडो कास्ट होगा आपका, है ना। तो हमें पता चलेगा कि ये स्ट्रेट लाइन में चलती है ना। सो ये एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है, कास्ट, है ना, कास्ट शैडो, है ना। तो शैडो कास्ट करती है और उससे हमें पता चलता है कि स्ट्रेट लाइन में जा रही है ना। फिर ये एक्चुअली मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था यहाँ पे आगे कि जो कैथोड रेज हैं इट इज़ अ क्या कि ये है आपके इनविजिबल रेज। अब इनविजिबल रेज कहने का मतलब कि हमें दिखेंगे नहीं, तो फिर आखिर हमें पता कैसे चला कि ये रेज एक्चुअली में एग्जिस्ट करती हैं, है ना। तो ये हमें पता ऐसे चला कि कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, है ना। तो वो कंपाउंड्स आपके क्या करते हैं, रेडिएशन के लिए रिएक्टिव होते हैं, है ना। ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं फ्लोरोसेंस, है ना, फ्लोरोसेंट कंपाउंड। और इस फिनोमेना को हम बोलते हैं फ्लोरोसेंस। देखिए फ्लोरोसेंस मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है। जैसे ये मैंने ट्यूब लिया, है ना, डिस्चार्ज ट्यूब, और यहाँ पर इस तरीके से, है ना, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है। अब यहाँ से रेज़ निकल रहे हैं आपके, ऐसे निकल के आ रहे हैं, है ना। हमें पता चलेगा कि रेज़ जो है कैथोड से निकल रहा है। तो हमें क्या करना है कि जैसा ZnS लेना है, हमें ZnS लेना है, ठीक है। और उसका, है ना, एक लेयर यहाँ लगा देना है, किसका, ZnS का। अब ZnS जो मटेरियल है वो फ्लोरोसेंट मटेरियल है। क्या, फ्लोरोसेंट मटेरियल, इसे बोलते हैं हम क्या, फ्लोरोसेंट मटेरियल, फ्लोरोसेंट मटेरियल, है ना। फ्लोरोसेंट क्या होता है कि जब कभी भी कोई रेडिएशन, बहुत सारी रेडिएशन जो है हमें दिखती नहीं है, इस पर स्ट्राइक करेगा तो ये कलर इसका चेंज होगा, और जो कलर चेंज होगा
तो ये ग्रीन कलर का ग्लो करता है। कैसा ग्लो करता है ये? ग्रीन कलर का ग्लो करता है ना। सो ग्रीन ग्लो करता है ये, है ना। तो इसे हम बोलते हैं फ्लोरोसेंस। इस फेनोमेना को हम बोलते हैं फ्लोरोसेंस, है ना। तो ये भी आपका एक प्रॉपर्टी है। सो इसी से हमें पता चलता है कि कोई ना कोई रेज तो हैं, कोई रेडिएशन है ना। सो प्रोड्यूसेस, है ना, अ ग्रीन glow, produces a green glow when strike है ना, to the wall of discharge ट्यूब। और डिस्चार्ज ट्यूब में क्या होता है? ZNS लगा रहता है ना। इस पूरे फेनोमेना को हम बोलते हैं फ्लोरोसेंस, है ना। सो फ्लोरोसेंस, ठीक। अब आगे देखिए। सो अगर हमने क्या किया कि हमने ये डिस्चार्ज ट्यूब लिया है और इस डिस्चार्ज ट्यूब में, है ना, बीच में हमने एक पिन व्हील रख दिया है ना। ऐसा एक पिन व्हील रखा है। तो क्या होगा कि पिन व्हील जो है वो रोटेट होना चालू हो जाएगा, ठीक है। और जब ये रोटेट होगा तो रोटेट होने से हमें पता क्या चलेगा कि जो कैथोड रेज हैं, है ना, जो कैथोड रेज हैं, ये रेज क्या करेंगे कि ये अपना काइनेटिक एनर्जी पिन व्हील को दे देंगे, है ना। और पिन व्हील रोटेट करना चालू हो जाएगा। यानी इसका मतलब ये निकल के आता है क्या कि इट हैज़, है ना, इट हैज़ के, है ना। के मीन्स दैट इज मास एंड वेलोसिटी, दोनों है इसके पास। इसे हम बोलते हैं क्या? पिन व्हील एक्सपेरिमेंट। क्या बोलते हैं? पिन व्हील एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, है ना। अब आगे भी हम देखते हैं और भी इसके प्रॉपर्टीज़ हैं, है ना। देखिए एक और, ऐसे तो सेवरल प्रॉपर्टीज़ हैं, मैं सारे लिखवाऊंगा आपको, है ना। सो इट कैरीज, है ना, इट कैरीज नेगेटिव चार्ज। कैसे पता चला? हमने ये डिस्चार्ज ट्यूब लिया, ठीक है, और हमने यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, और हमने क्या किया कि हमने पॉजिटिव और नेगेटिव अप्लाई कर दिया है ग्लास के साइड्स में, है ना। तो क्या होगा कि अब यहाँ से रेज निकल के पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगी। और हम जानते हैं कि नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट टू पॉजिटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट टू नेगेटिव चार्ज, बट नेगेटिव है ना, रिपेल इच अदर, रिपेल, एंड पॉजिटिव ऑल्सो रिपेल इच अदर, है ना। एंड दीज आर क्या? अट्रैक्ट, है ना, इच अदर। सो इस वजह से ये क्या होते हैं कि नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं। तो आज हमने कैथोड रेज के डिस्कवरी के बारे में पढ़ा। हमने उसके कुछ 4 प्रॉपर्टीज़ देखे हैं, और भी प्रॉपर्टीज़ है। क्योंकि वीडियो का लेंथ बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं आज इतने ही आपको रख रहा हूँ, है ना। नेक्स्ट क्लास में हम इसके और भी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, है ना, डिस्कस करेंगे। तो थैंक्स, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।